Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to understand what morphology is. आज हम morphology को समझने की कोशिश करते हैं कि morphology है क्या. Morphology is one of the branches of linguistics. ये एक linguistics की branch है. Those who are doing their graduation in linguistics, तो ये आज का topic उनके लिए बहुत ही important है. It's also important for general जो learners हैं who are trying to improve their English language. They will also get to know how words are formed in English language. English language में words formation कैसे होती है. So let's start with today's topic, and the topic is morphology. अब morphology है क्या? Basically the morph का मतलब होता है form. Morph. अब morph का मतलब क्या है? Form, structure. Okay, whereas logy means study. Logy means study. So morphology is the study of forms. Morphology is the study of forms. ये forms की या structure की study होती है. But in linguistics हम किसकी forms की study करते हैं? We study किसके? Word forms. हम word के internal structure की जो है वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, वो कैसे कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं. उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं. उन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? मॉर्फीम. अब मॉर्फीम क्या है उसको हम बाद में देखते हैं. अब मॉर्फोलॉजी है क्या? बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की जो फॉर्म्स है ये उनकी स्टडी है. वर्ड्स के फॉर्म कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वर्ड कॉल. We have one word call. This is the basic word जिसको हम base कहते हैं. Base. अब इस base में से we can form other words. हम दूसरे words भी बना सकते हैं. कौन कौन से words बन सकते हैं इसमें से? Suppose करें अगर हम s add कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Calls. And if we add ed तो ये क्या बन जाएगा? Called. Past form of verb. Called. And if we add ing from ing जो है ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा? कॉलिंग. अब दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ये बेस है. इसमें से दूसरे वर्ड जो है वो क्या बन रहे हैं? डिराइव हो रहे हैं. यू कैन से वी कैन आल्सो डिराइव सो मेनी वर्ड्स आउट ऑफ दिस वर्ड. ठीक है ना. अब कॉल्ड, कॉलिंग, एंड आल्सो वी कैन से कि कॉलर भी बन सकता है. अब आप देखें कॉलर. अब ये तो हो गया एक एलिमेंट. अब इस एलिमेंट के साथ हम दूसरे एलिमेंट जो है वो अटैच करके न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है. न्यू वर्ड्स हम बना रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वी एडेड, हमने क्या अटैच किया? ed. एंड इन दिस वी एडेड s. एंड इन दिस वर्ड वी एडेड ing form. एंड इन दिस वी एडेड er. इट मींस कि इन सब को हम क्या कहते हैं? सफिक्सेस. जो वर्ड्स, जो मॉर्फीम्स हम एट द एंड, वर्ड के एट द एंड पे लगाते हैं न्यू वर्ड बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? या न्यू फॉर्म ऑफ वर्ड बनाने के लिए तो उनको हम क्या कहते हैं? सफिक्सेस. अगर उनको हम शुरू में लगाते हैं तो क्या कहते हैं उनको फिर? जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न, जैसे ये री, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स. अगर एंड में लगता है तो क्या होता है? सफिक्स. एंड स्टार्ट में लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स. ओके. अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स है. कॉल is one element, call is one element, and other elements are ed, s, ing, er. These are other elements, and in sub elements को हम क्या कहते हैं? Morphemes. We have morphemes. Call is the morpheme, ed is the morpheme, s is the morpheme, ing is the morpheme, er is the morpheme. Okay, ये सारे क्या है? हमारे मॉर्फीम्स हैं. एंड मॉर्फीम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बन रहा है. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट अ मॉर्फीम इज. कि मॉर्फीम होता क्या है? अब मॉर्फीम क्या है? कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है. मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. यू कैन आल्सो डिफाइन इट एज कि इट्स अ मिनिमल यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग or grammatical function. It means कि ये मीनिंगफुल यूनिट है या एक ऐसा यूनिट है जिसका कोई ना कोई क्या होता है? ग्रामेटिकल फंक्शन होता है. मॉर्फीम या
इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट छोटा जो है मीनिंग देने वाला एक यूनिट है। या सिंपली अगर वो मीनिंग नहीं देता तो इट विल बी हैविंग ग्रामेटिकल फंक्शन, कोई ना कोई उसका क्या होगा, ग्रामेटिकल फंक्शन होगा। तो उनको भी हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें स्टडी किया खोल। खोल क्या दे रहा है? खोल इज गिविंग यू द मीनिंग। खोल आपको मीनिंग दे रहा है। वेयर एज ये जो ईडी स इन ई आर, अगर इनको हम खोल से डिटेच कर देते हैं सो दे वोंट बी गिविंग यू मीनिंग। वो आपको मीनिंग नहीं देंगे। मीनिंग नहीं देंगे तो उनका फिर क्या है? दे हैव द ग्रामेटिकल फंक्शन। उनका क्या है? ग्रामेटिकल एक रोल है जो वो प्ले करते हैं इन द लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल ईडी लगा तो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया और ये आपको पास्ट टेंस के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कॉल्ड यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। अब कॉल्ड इसमें आपको पता चल गया कि दिस इज द पास्ट टेंस। ओके, एंड कॉल्स सी एडबल एज कॉल्स, जैसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं ही कॉल्स यू, ही कॉल्स यू। तो यहाँ पे भी आपको क्या पता चल रहा है? ग्रामेटिकल फंक्शन है इसका जो थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं। या एक दूसरा हमारे पास होता है जैसे पी ए एन पेन, ऐसा हम ऐड करते थे तो ये क्या शो करता है? प्लूरलाइजेशन, पेन्स। आई हैव मेनी पेन्स। ओके, तो ये आपको प्लूरलाइजेशन शो करता है। सो इन ई आर दे ऑल हैव द ग्रामेटिकल रोल टू प्ले इन द लैंग्वेज। तो मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम इज either the smallest unit of meaning, yeah, you can say it's the smallest meaningful unit of the language, or is the unit that has the grammatical role to play in the language. It's a unit that has a grammatical function, जिसका कोई ना कोई grammatical एक function है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मॉर्फीम है क्या। अब मॉर्फीम, नाउ व्हेन वी सेड कि इट्स आइदर मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, तो इट मींस कि इट विल बी अप टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का होगा। सो इट्स इसके जो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं? फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। मॉर्फीम कैन आइदर बी फ्री or bound. Okay, so these are the types of morphemes. जो free morphemes होते हैं they can stand alone by themselves. They can stand alone by themselves. Why? Because they will be giving you the meaning. वो आपको meaning देंगे। ये आपको क्या देंगे? meaning देंगे free morphemes। अब ये जो bound morphemes होते हैं they can't stand alone. बाउंड जो मॉर्फीम्स होते हैं they can't stand alone. ये मतलब अकेले से यूज नहीं हो सकते। इनको चाहिए कि ये फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होके फिर ये आपको क्या देंगे? मीनिंग देंगे। जैसे इसमें ये जितने भी थे ईडी स इन ई आर, दीज ऑल आर बाउंड मॉर्फीम्स। वेयर एज जो ये कॉल था, कॉल, कॉल इज अ फ्री मॉर्फीम। कॉल क्या है? फ्री मॉर्फीम। नाउ जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो वर्ड्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, दे ऑल आर क्या होते हैं? हमारे फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। अब ये जो बाउंड जो होते हैं, बाउंड, अब बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? जैसे हमारे पास क्या होते हैं? एफिक्सिस, एफिक्सिस। अब एफिक्सिस है क्या? बेसिकली एफिक्सिस में प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब एफिक्सिस में प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अगर सिंपली मैं लिखता हूं कि री, अब री वोंट बी गिविंग यू एनी मीनिंग। लाइकवाइज दिस वोंट बी गिविंग यू एनी मीनिंग। अन वोंट बी गिविंग यू एनी मीनिंग। एंड सफिक्सेस में एट द एंड जैसे ये लगे हुए थे सफिक्सेस में, अगर उनको आप स्टेम से क्या कर देते हैं? डिटेच कर देते हैं, तो क्या होगा? वो क्या होंगे? आपके बाउंड मॉर्फीम्स होंगे। दे वोंट बी गिविंग यू मीनिंग। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया अभी कि स्टेम। अब क्या होता है कि फ्री मॉर्फीम के साथ जब दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे बाउंड मॉर्फीम्स हम लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो बेस फॉर्म होता है इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम, STEM, स्टेम। ओके, अब स्टेम के साथ हम कोई भी बाउंड मॉर्फीम लगा के क्या बनाते हैं? एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्ड बनाते हैं, एक नया फॉर्म बनाते हैं। ओके, अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्री क्या होता है? दैट कैन स्टैंड अलोन and that would be giving you meaning, whereas the bound morpheme hota hai that can't stand alone, that can't stand alone. Now let's see कि free morphemes के कौन कौन से types हैं। अब free morphemes can either be lexical or functional. Free morphemes can either be lexical or functional. अब lexical को हम content भी कहते हैं, content words, lexical words or content words.
अगर आपने वर्ड एंड इट्स फॉर्म पे मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा कि कंटेंट वर्ड्स हैं क्या। ओके, तो सेम ही चीज है कि लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स। अब ये जो लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज, दे कैरी द content of the message, they convey the message, they convey the message, they convey जो है the meaning, ये meaning को convey करते हैं, they convey information। अब ये lexical words हमारे पास कौन कौन से हैं in the English language? We have noun, verb, adjective and adverb. These are lexical words, या simply you can say कि they are lexical morphemes or content morphemes। okay, ये लेक्सिकल वर्ड्स या लेक्सिकल मॉर्फीम्स आप लोगों को कह सकते हैं जितने भी मैन, बॉय, गर्ल, स्कूल, प्लेस, ठीक है ना, या रन, सिट, स्लीप, दिस ऑल आर बेसिकली लेक्सिकल। व्हाई? बिकॉज दे गिव यू द मीनिंग, ये आपको मीनिंग देते हैं एंड दे कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज। वेयर एज ये जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स या ग्रामेटिकल वर्ड्स। दे डू नॉट गिव यू any specific meaning, they do not carry the meaning of the word, ये meaning carry नहीं करते, whereas it has the grammatical role to play in the language। इनका कोई ना कोई क्या होता है, grammatical role होता है जो ये play करते हैं in the language। अब जैसे for example कौन कौन से words हैं, pronoun, helping verbs, conjunction, preposition, interjection and determinants। okay, prepositions and determinants, they all are functional or grammatical words या grammatical morphemes। for example if I ask you कि pronoun की मीनिंग क्या है, तो प्रोनाउन का जो आप डेफिनेशन बताते हो बेसिकली इसका क्या होता है, फंक्शन होता है कि a pronoun is a word that is used instead of a noun। जो नाउन की जगह पे हम उसको यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इट मींस इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग, तो इसका कोई ना कोई एक ग्रामेटिकल रोल है जो ये परफॉर्म करता है इन द लैंग्वेज। लाइकवाइज वी हैव जो है टू टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स एज वेल। बाउंड मॉर्फीम्स के भी दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल। अब डेरिवेशनल क्या होता है, डेरिवेशनल मॉर्फीम, अब ये बेसिकली प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस होते हैं जो हम यूज करते हैं टू मेक न्यू वर्ड्स बनाने के लिए, या वर्ड्स ऑफ ए डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी, या डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी बन जाएगी वर्ड्स की। नाउ यू सी, या तो न्यू वर्ड बन जाएगा, कॉल से कॉल्ड हमने बनाया बट द ग्रामेटिकल कैटेगरी इज सेम, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, कॉल्स ये भी वर्ब है, कॉलिंग ये भी वर्ब है, वेयर एज कॉलर ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ओके, ये हमने क्या ऐड किया, सफिक्स ऐड किया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। बट दीज आर द फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम न्यू वर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, वेयर एज ये जो वर्ड है ये डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी का वर्ड है, तो हम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी का वर्ड भी जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जितने भी एफिक्सेस हैं हमारे पास, प्रीफिक्स या सफिक्सेस, वो उनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स वो अगर वो किसी के साथ फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच नहीं है तो दे वोंट बी गिविंग यू एनी मीनिंग। लाइक जैसे आप देखें कि गुड, अब गुड क्या है, गुड, ही इज अ गुड पर्सन, गुड इज एन एडजेक्टिव। ओके, ये एक एडजेक्टिव है। अब अगर नेस हम लगा देते हैं गुडनेस, अब गुडनेस में एन ई डबल एस हमने एट द एंड लगा दिया, दिस इज द सफिक्स, तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई। नाउ दिस इज द न्यू वर्ड एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, वो चेंज है। दिस इज द नाउन एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। लाइकवाइज वी हैव केयर, केयर इज नाउन, केयर इज नाउन, एंड हमने एफ यू एल फुल लगाया या हम लगाते हैं एल ई डबल एस लेस, केयरलेस या केयरफुल, तो एडजेक्टिव बन जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो डिराइव सो मेनी वर्ड्स, सिंपली हम क्या लगा के, सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगा के डिफरेंट वर्ड्स जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। एंड दूसरा जो टाइप है बाउंड मॉर्फीम का, दैट इज इन्फ्लेक्शनल। अब इन्फ्लेक्शनल क्या होता है, इन्फ्लेक्शनल एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्ड नहीं बनता, सॉरी न्यू फॉर्म ऑफ वर्ड तो बनता है बट ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या शो करता है, इंडिकेट क्या करता है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है दैट इंडिकेट्स एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ए वर्ड। वर्ड का ग्रामेटिकल एक फंक्शन आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको बताया कि खोल के साथ अगर आप ईडी लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, खोल्ड, ये क्या बन जाएगा, खोल्ड, इट मींस के पास्ट टेंस। ये कौन सा, ये पास्ट टेंस बन गया। ओके, व्हेन आई, अच्छा आई टोल्ड यू कि अगर पेन के साथ पी एन, पेन के साथ आप एस लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो इट मींस के ये जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है ये आपको क्या बताएगा, आपको क्या बताता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, प्लूरलाइजेशन के बारे में।
प्लूरलाइजेशन के बारे में। ओके, अब इनको आप डेरिवेशनल मॉर्फिम नहीं कहेंगे, ये सर इज नॉट डेरिवेशनल मॉर्फिम, व्हाई, बिकॉज इट्स शोइंग द नंबर, टेंस, sir is showing the number, so that is inflectional morpheme. Likewise ed को आप derivational morpheme नहीं कहते, why, okay, it's the suffix, but you won't be calling it derivational morpheme, why, क्योंकि न्यू कैटेगरी ऑफ वर्ड नहीं बन रहा, लेकिन ये है क्या, ये इन्फ्लेक्शन एक टेंस को शो कर रहा है, पास्ट टेंस। ओके, लाइकवाइज ये जैसे एस को तो मैंने अभी डिफाइन किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आप क्या लगाते हो, एस या लगाते हो, तो वो भी सिंगुलर एंड प्लूरल का आपको कौन बताता है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स बताता है। कंपैरेटिव डिग्री के हवाले से भी जैसे ई आर लगता है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ई आर हैप्पीएस्ट एंड ई एस टी हम लगाते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है, ये भी हमारे क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 inflectional morphemes. I just told you कि in the English language there are 8 inflectional morphemes. Okay, and ये जो एक पैसेज है ये जॉर्ज ह्यूल की बुक में से लिया गया है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में से, एंड इसमें जो है 8 जो inflectional morphemes सारे यूज हुए हैं, तो हम जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हैं वो। फॉर एग्जाम्पल इनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जेम्स two sisters are really different. One likes to have fun and is always laughing. The other likes to read as a child and has always taken things seriously. One is the loudest person in the house and the other is quieter than a mouse. Now, इन सारे inflectional morphemes को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी, जिनके साथ एपोस्ट्रोफी, ये जो एस है, ये नाउन के साथ हमने इसको लगाया, इट शोज क्या, पोजीशन, ये पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। वेयर एज यहाँ पे जो सिस्टर के साथ एस लगाए, ये प्लूरलाइजेशन को शो कर रहा है, किसको, प्लूरलाइजेशन, प्लूरल फॉर्म को। ओके, वेयर एज ये जो वन लाइक्स, यहाँ पे जो ये एस लगा है, ये किसको शो कर रहा है कि हम एस लगाते हैं विद द थर्ड पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं इन प्रेजेंट टेंस, हम उनके साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ओके, टू हैव फन एंड ऑलवेज laughing, एंड ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो ये इंक भी क्या है, एक इन्फ्लेक्शन है। ओके, एंड द अदर इज लाइक, ed, that is an inflectional morpheme too. और ये आपको tense के बारे में बता रहा था, other like to read. Okay, the other like ये tense के, this is the past tense. Okay, likewise as a child and has always taken things seriously. यहाँ पे ये जो en लगा है, that is also an inflectional morpheme के take, took and taken। जैसे हम irregular form, जो irregular verbs होते हैं उनका past form कैसे बनाते हैं। Okay, think seriously, one is the loudest, और एडजेक्टिव के साथ भी दो मॉर्फीम्स लगे हुए हैं, एक est उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, एंड दूसरा क्या है, er उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, अदर इज क्वाइटर। ओके, तो एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ er एंड est हमने लगाया, ठीक है, एंड जो वर्ब्स है दे आर 4 इन नंबर, वर्ब के साथ, लाइक के साथ यहाँ पे एस लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आपको टेंस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस है, एंड यहाँ पे ed लगा तो इट शोज कि दिस इज द पास्ट टेंस, एंड यहाँ पे भी en लगा तो इट आल्सो शोज यू कि ये क्या है, ये परफेक्ट है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। एंड वेयर एज नाउन के साथ भी कितने लग रहे हैं, दो नाउन्स हैं उनके साथ भी दो मॉर्फीम्स, एपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं तो ये पोजीशन शो करता है, या एस वो प्लूरलाइजेशन को शो करता है। एपोस्ट्रोफी एस को ऐसे भी हम शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लूरलिटी होती है बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल, तो ऊपर हमें क्या देंगे, एपोस्ट्रोफी, तो इट मींस कि ये अंडरस्टूड होता है वहां पे भी, टू टॉक अबाउट इट्स पोजीशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.